ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। सो अब हिंदी में कंफर्टेबल है ना सब, या हाँ हाँ। अ, ठीक है। तो आज हम जो फोकस करेंगे ना, मोस्टली जो है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी सिक्योरिटी, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन और ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन वगैरह पे फोकस करेंगे। अभी तक ज्यादातर किसी भी एप्लीकेशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिक्योरिटी के लिए सबसे मेन फीचर होता था कि नेटवर्क से रिलेटेड आप सिक्योरिटी करते थे। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था आप सिक्योर करते थे। जैसे कोई भी क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने वहाँ पे वहाँ पे आपने गार्ड बैठा दिए, सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, तो इससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर होता था। लेकिन आज अभी जो ज्यादा अटैक, जब से आपका कोविड आएगा, मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या रिमोट से एक्सेस कर रहे हैं। रिमोट से एक्सेस करने का मतलब है कि इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हैं, तो वहां पे आइडेंटिटी थ्रेट और भी बढ़ जाता है। सबसे पहले समझेंगे कि आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आप लोग क्या समझते हैं? आइडेंटिटी से क्या मतलब है? अवध और बालू। आइडेंटिटी एक हम्म, काइंड ऑफ अकाउंट। और हम्म। हाँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो आप क्या बताओगे? दैट इज माय यूजर आईडी, यूजर नेम, हम्म, हम्म, जिससे मैं उस डिवाइस या उस एप्लीकेशन को लॉगिन करूंगा। लाइक ऐसे आइडेंटिटी हम समझ लें कि जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आपका हाँ ऑफिस का आई कार्ड हो गया, राइट? तो ऑफिस हाँ। आधार कार्ड में क्या रहेगा? आपका नाम रहेगा, नाम के पास एक आपका यूनिक, यूनिक जो है आधार नंबर रहेगा। हम्म, तो इस नेम से तो आपके पास, जैसे बालवीर के नाम से हो सकता है और भी आइडेंटिटीज हों, बट आपका जो आधार कार्ड होगा दैट विल बी यूनिक एंड यूनिक। दैट इज योर आइडेंटिटी। कि भाई ये जो नंबर है, 1 1 2 3 4 5 6, ये आधार नंबर है, दिस इज बिलोंग्स टू द बालवीर। या ये ऑफिस का आई कार्ड है, ऑफिस कार्ड में एक आपकी एम्प्लॉय आईडी रहती है 1 2 3 4 5, ये अवध हम्म, की है। तो अवध की आइडेंटिटी क्या है? दैट इज योर एम्प्लॉय आईडी। और भी आइडेंटिटीज होती है, ईमेल आईडी भी हो सकती है जो कि यूनिक होगी, या आपका जो है आईडी कार्ड नंबर हो गया वो आपका यूनिक हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया वो आपके एक आइडेंटिटी है। तो सिमिलर वे में, जैसे आपका सिमिलर में क्लाउड में जो है आपके किसी भी क्लाउड के इन्वायरमेंट में आपकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है? कितने क्लाउड में तीन मेनली तीन टाइप की आइडेंटिटी हो गई। एक तो आपकी यूजर आइडेंटिटी हो गई, यूजर आइडेंटिटी हम्म, एज ए आपका यूजर आईडी हो गया जो है। ऑथेंटिकेशन। हाँ, मतलब अभी आइडेंटिटी पे बात करते हैं, फिर आइडेंटिटी के बाद फिर ऑथेंटिकेशन आएंगे, फिर उस पे। तो आइडेंटिटी की बात होगी तो आइडेंटिटी में आपका हो गया अवध @infosys.com, वट जो भी आपकी आइडेंटिटी है, हम्म। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की है, या अवध@gmail.com या balwir@gmail.com, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। ये आपकी कैसी आइडेंटिटी? अच्छा, आइडेंटिटी पहले, आइडेंटिटी कितनी टाइप की होती है, कुछ आइडिया आप लोगों को? नहीं कोई गैस? ऐसा? नहीं हाँ, नहीं, ठीक सॉरी। है, तो हम इसको स्क्रीन शेयर करके उसको नोट डाउन भी करते हैं। ओके, कोई गेस नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो नंबर एक तो आपका अभी हमने बता दिया कि जो है अवध की आइडेंटिटी या बालवीर की आइडेंटिटी हो गई अवध कुछ भी आपका जो है, राइटिंग थोड़ी एट द सी। रेट जीमेल और जी सब जो बिल्कुल, भी ये आपकी डोमेन। यूजर आइडेंटिटी हो गई, ये तो आपकी ह्यूमन। अगर आप क्या हो, एक एज एन ए ह्यूमन हो, तो ये हम्म आपकी आइडेंटिटी क्या हो गई कि एज ए एक ह्यूमन यूजर हो गई, ह्यूमन हम्म। आइडेंटिटी, राइट? ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं, कभी आप जो है आईपीएल की टिकट बुक करते हो या कोई पिक्चर की टिकट बुक करते हो, हम्म। उसमें आप कहाँ से बुक करते हो? एप्लीकेशन से। कौन सी एप्लीकेशन, सपोज करो कोई। लाइक bookmyshow.com। हाँ चलो, तो दूसरी आपने जैसे बुक माई शो से एप्लीकेशन की, तो वो आपको जब आप उसमें सीट सेलेक्ट करते हो, राइट? तो हाँ आपको कहाँ के, बुक माई शो पे तो पिक्चर चलती नहीं, वो तो कोई पिक्चर हॉल होगा या कहीं आपका हाँ मैच चल रहा होगा, कहीं वानखेड़े में चल रहा है, कहीं पे चल रहा है। तो हाँ। वो क्या एक्सेस करता है? वो उसके बाद वो एप्लीकेशन आपकी क्या हो गई, बुक माई शो हो गई। वो किसको हम्म एक्सेस करेगी? आपकी जो भी पीवीआर है, उसमें कितनी सीटें बाकी है, तो आपकी एप्लीकेशन बुक माई शो एक्सेस कर रही है किसको? पीवीआर के सिनेमा हॉल वेबसाइट। को या एक्सवाइज को। तो वो भी तो एक आइडेंटिटी है। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या हो गई यहाँ पे?
एक बुक माई शो तो एप्लीकेशन है, लेकिन बुक माई शो भी तो कहीं किसी न किसी तरीके से क्या कहते हैं कि एक्सेस कर रहा होगा, ऑथेंटिकेट कर रहा होगा ना, तो उसके लिए भी तो आइडेंटिटी चाहिए। हाँ। तो हो गई एक नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी हो गई वो जो इसे ठीक एक्सेस है। करेगा, क्योंकि बुक माई शो तो एक आदमी तो है नहीं वो, राइट। हम्म। तो वो भी, उसके पास भी तो कोई ना कोई आइडेंटिटी होगी ना। हाँ। तो नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी हम इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ। तो ह्यूमन आइडेंटिटी तो हो गई, आपकी आइडेंटिटी। नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी के भी मल्टीपल टाइप हैं, जैसे क्लाउड में हो गए। अगर हम एज्योर की बात करें तो एज्योर में सर्विस प्रिंसिपल हो गया, हम्म। मैनेज आइडेंटिटी हो गई। इसको अगर हम सब डिवाइड कर दें, और अगर जीसीपी में बात करें तो सर्विस अकाउंट हो गया, तो सर्विस प्रिंसिपल हो गई, या मैनेज आइडेंटिटी हो गई। ओके, जो सर्विस अकाउंट हम क्रिएट करते हैं किसी के बीच में इंटी कनेक्शन के लिए, हाँ हाँ, ऑटो जैसा ऑटोमेशन में आजकल हम यूज मतलब राइट राइट क्रिएट राइट, करते हाँ, गॉट गॉट इट। सो वहां पे हमें ये भी एक एज एन एसपी हो गई, एसपी या सर्विस प्रिंसिपल या हैं। सर्विस अकाउंट या मैनेजर। दिस इज आल्सो एन ए आइडेंटिटी। इट डजंट मैटर, मतलब कि वो कैसे ऑथेंटिकेट कर रहा है, हम ऑथेंटिकेशन पे भी आएंगे, बट दिस इज आल्सो एन आइडेंटिटी। तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप की आइडेंटिटी हो गई, एक ह्यूमन आइडेंटिटी हो गई, एक नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी। नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी पे हमारे पास सर्विस प्रिंसिपल हो गए, सर्विस अकाउंट हो गए, मैनेज आइडेंटिटी हो गई। फिर फर्दर मैनेज आइडेंटिटी है क्या है कि कुछ हम जो फेडरेशन आइडेंटिटी। ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसको मैनेज करते हैं, कुछ आपका आइडेंटिटी प्रोवाइडर मैनेज करता है। अगर एज्योर की बात करें तो एज्योर में माइक्रोसॉफ्ट मैनेज्ड है, गूगल की बात करें गूगल में, एडोलस में जो है अमेजन मैनेज्ड है। कुछ ऐसी भी आइडेंटिटीज हैं, बट ये मतलब बेसिकली दो तीन टाइप की, अपने पास दो टाइप की आइडेंटिटीज हो गई। ओके, अब आते हैं इनके फिर आइडेंटिटाइज हो गया, अब इनके आते ऑथेंटिकेशन पे आते हैं। अब एक अब इसमें थ्रेड क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं कि आइडेंटिटी आपकी कैसे ये कंप्रोमाइज हो सकती है। अगर ह्यूमन आइडेंटिटी पे बात करते हैं तो कैसे कंप्रोमाइज हो सकती है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी बता यार, ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ सही है। पासवर्ड हैक, हाँ, तो कि पासवर्ड हैक, पासवर्ड के पासवर्ड थ्रू हैक ही। कैसे हो जाएगा? मैं तो आपका पासवर्ड कैसे हैक कर सकता हूँ? क्योंकि हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो इसमें सबसे पहले, सबसे जल्दी कंप्रोमाइज होने का रिस्क सबसे ज्यादा किस में है, क्योंकि आप कोई भी हमारे पास ह्यूमन यूजर हो, सबसे पहले क्या कहते हो, कॉमन पासवर्ड अपना डेट ऑफ बर्थ रखेगा, @ कुछ XYZ, या जनवरी @ 1 2 3 4, या कंपनी का नाम रख देगा कुछ, आपका कंपनी हो गई एसेंचर, हो गई एसेंचर @ 1 2 3 4, या एयरटेल @ 1 2 3 4। तो ये गेस करना किसी के लिए भी, मुझे आइडेंटिटी आपकी पता है, आइडेंटिटी आपकी, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, एसेंचर में काम कर रहे हो, तो मैं ये करूंगा बालवीर @ascencher.com, ये बहुत कम, एक कॉमन है, सभी कोई गेस कर लेगा। सेकंड, पासवर्ड मेन गेस करना है, तो पासवर्ड भी हम, आपने मोस्टली अब सब लोग क्या रख देते हैं कि जो है अपना डेट ऑफ बर्थ रख लिया। डेट ऑफ बर्थ भी आपको पता करना बहुत इजी नहीं, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ी है। उसके लगाए, उसके आगे आप लगा लोगे @एयरटेल लगा लोगे, कुछ लगा लोगे। तो ये तो पहला जो है कि वीक पासवर्ड आप रखते हो, या आपने कोई उसमें जो है अल्फा न्यूमेरिक यूज नहीं किया, सिंपल आपने डेट ऑफ बर्थ रख दिया कि। दूसरा क्या कहते हैं कि आपने उसमें कोई अदर प्रोटेक्शन नहीं लगा, सपोज करो किसी को पासवर्ड भी पता चल गया, सब आपको आईडी चला पता चल गई, पासवर्ड पता चल गया, तो उसके बाद आप इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो? सपोज किसी ने, मैंने आपका पासवर्ड भी गेस कर लिया और वो भी पता कर लिया, आइडेंटिटी आप मुझे पता ही है, तो आप उसको कैसे जो है और प्रोटेक्ट कर सकते हो कि चल। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से, OTP। राइट। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि MFA भी इनेबल होना चाहिए, या सेकेंड लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। MFA से मतलब कि मल्टीपल, मोर देन वन ऑथेंटिकेशन हो गया, मोर देन वन ऑथेंटिकेशन हो गया। अच्छा, ऑथेंटिकेशन के कितने मेथड हैं, उससे पहले पूछ लेते हैं, ऑथेंटिकेशन के कितने मेथड, कैसे कैसे आप ऑथेंटिकेट करते हो? पासवर्ड, पासवर्ड, ओके, ऑथेंटिकेशन टूल आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन या फिर गूगल ऑथेंटिकेटर टूल्स, ठीक है। ये आते हैं। इन्हीं दो मतलब पे, MFA, ओके। हाँ इन्हीं दोनों का पता है। ओके, और कोई तरीका नहीं, आप लोग सबसे सब ज्यादा और उसी को यूज करते हैं, दूसरा तरीका है? सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन तो एक मेथड है हाँ। ऑथेंटिकेशन का, हाँ, मतलब OTP। ओटीपी।
ओटीपी हो गया। तीन ही है मोस्टली, मतलब जो कि हम नहीं, जानते हैं। एक और मिस करो, सबसे ज्यादा वही यूज करते हो आप लोग। ईमेल, पासवर्ड, उसके बाद सिंगल हम्म, एमएफए, ओटीपी, अपना यही फेस होता है। रिकॉग्नाइजेशन। हाँ फेस अच्छा हाँ, रिकॉग्नाइजेशन या फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट। फेस रिकॉग्नाइजेशन, हाँ, हाँ, तो मोबाइल पे। तीसरा सबसे ज्यादा, अभी आप मोबाइल सबसे ज्यादा कैसे यूज कर सकते हाँ। हो? फिंगरप्रिंट और सबसे फेस ज्यादा, सबसे ज्यादा। रिकॉग्नाइजेशन। हाँ, तो इस पहला हो गया कि पासवर्ड। हाँ। दूसरा हो गया आपका जो है एमएफए, मतलब सेकेंड लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन या मल्टीपल मल्टी। तीसरा जो सबसे आप अभी अपने मोबाइल में सबसे ज्यादा यूज करते हो आप, फिंगरप्रिंट हो गया। फिंगरप्रिंट। हम्म। फिंगरप्रिंट हो गई, या फेस डिटेक्शन हो गया, राइट? तो इस तीसरे टाइप को क्या कहते हैं? पासवर्ड लेस हो गया ऑथेंटिकेशन। दिस इज पासवर्ड। उसमें आपको कोई पासवर्ड डालने की जरूरत पड़ती है? नहीं, नहीं। जो नहीं जरूरत पड़ती है। तो ये, तो सबसे वीक है। सबसे पहले हमको फोकस करना है कि पासवर्ड हमारा कैसे सिक्योर हो, हम वीक पासवर्ड न यूज करें। तो हम्म। इसको सभी आइडेंटिटी प्रोवाइडर हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? ओक्टा हो सकता है, पिंग आईडी हो सकती है, जो थर्ड पार्टी हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट बात करें तो इंट्रा आईडी उसमें खुद है। एज्योर में जी, गूगल में अपनी गूगल आइडेंटिटी है। अमेजन की अपनी अलग आइडेंटिटी है, राइट? तो और कई सारे इंट्रा हो गए, और पिंग आईडी है, ओक्टा है। ये सब आइडेंटिटी प्रोवाइडर हैं। तो हम्म। उसमें हम ऐसा सेटिंग करें, हमारे पास ऐसी कोई फीचर हो जिसमें सबसे पहले हम यूजर को, या जो भी आइडेंटिटी बन रही है उसमें हम ऐसा देखें कि वो पासवर्ड इजी ना यूज कर सके, लाइक ऐसे वो कंपनी का उसमें आईडी और कंपनी का नेम ना यूज कर सके, या हम्म। उसकी लेंथ मिनिमम कम से कम 12। 10 डिजिट हो, 12 डिजिट हो। 12। वट मतलब हम अपना डिसाइड कर सकते हैं भाई, मिनिमम कम से कम 8 हो, या 10 हो, या 12 हो। दूसरा, वो कुछ रिस्ट्रिक्टेड वर्ड ना यूज कर सकते, लाइक जगह सपोज करो आप एयरटेल में, जियो में कहीं पे काम कर रहे हो, तो उसमें आप जियो वर्ड ना यूज करो अपने पासवर्ड में। दूसरा हो गया। और क्या यूज ना करो आप? हाँ, अल्फा न्यूमेरिक भी और स्पेशल कैरेक्टर भी आपके यूज होने चाहिए उसमें। तो सबसे हम्म। पहले हम अपने पासवर्ड को सिक्योर करेंगे। सिक्योर करें। तो अगर कुछ आइडेंटिटी प्रोवाइडर, यहाँ पे हम इंट्रा का ही ले लेते हैं। तो इंट्रा में, या इनकॉग्निटो में ओपन कर लेते हैं, या गूगल का ही ले लेते हैं। सबके पास अपने अपने अलग अलग फीचर हैं, किसी के पास कुछ फीचर मिलेगा, किसी के पास कुछ फीचर मिलेगा। तो एक छोटा सा डोमेन देते हैं, इसके सिक्योरिटी में भी हम जाएंगे, ऑथेंटिकेशन में, पासवर्ड मैनेजमेंट। सबसे पहले हमको पासवर्ड ही, हमने यहाँ पे बात करी ना, सबसे पहले हमारे पास कई है ना, सबसे पहले हम पासवर्ड को अपने से कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ से हमारा कॉम्प्रोमाइज होगा, राइट? तो हम हम्म। पहले इसको, तो यहाँ पे देखो, ये जैसे सेटिंग है, जैसे गूगल की सेटिंग है। तो गूगल में जैसे इसने कह दिया कि इन्फोर्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इस अगर हम इसको चेक नहीं करते, इन्फोर्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब है कि इसमें आपके बाय डिफॉल्ट के अल्फा न्यूमेरिक यूज हो जाएंगे, और हम्म। स्पेशल कैरेक्टर यूज हो जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने दिया होगा, इन्होंने बाय डिफॉल्ट एक गूगल नहीं कर रखा है कि स्पेस इसके, आपके जब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पे चेक मार्क करते हैं, तो आपके जो है ये आपको यूज नहीं करने लगेगा, इसमें जो है आपके स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, राइट? हम्म। और आपके पास स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, और कैप्स लॉक, कैप्स लॉक, हाँ, स्मॉल कैप्स लॉक लेटर। स्मॉल लेटर होने चाहिए। तो इस पे हमको हम्म। चेक मार्क कर दिया। दूसरा, लेंथ मिनिमम हम इसको सेट कर 10। सकते हैं एज पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के हिसाब से। 10 रखना है, 12 रखना है, वो कर सकते हैं, राइट? हम्म। दूसरा क्या कहते हैं? इन्फोर्स पॉलिसी एट नेक्स्ट साइन इन। ये क्या होता है कई बार कि जैसे आपने एक नया यूजर बनाया, नया यूजर के पास तुरंत ये सेटिंग इन्फोर्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, या नेक्स्ट साइन इन पे करना है, या फर्स्ट टाइम पे ही। तो ये ऑप्शन दिया है कि
उसको थोड़ा सा टाइम दे दो सेट करने के लिए। जैसे अभी यूजर बनाया तो यहाँ पे नीचे कहीं पे सेटिंग भी होगी। अच्छा, change the password instantly implies that the next time to affect the user to apply change the immediately start enforce the next time ना। जो अगर इस जो आपने सेटिंग अभी की है, अगर यूजर को तुरंत ही अ, इस पे अप्लाई करना है तो इसको आपको चेक मार्क कर देना है। उसके बाद अलाउ पासवर्ड यूज, जैसे आप कई बार हम क्या करते हैं कि एक बार पासवर्ड जो है यूज किया, फिर जब दोबारा चेंज किया तो लास्ट सेकंड लास्ट टाइम का हम पासवर्ड फिर से यूज कर सकते हैं। तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये हम भी हमको अनचेक करना है कि भाई हमें जो पास्ट में हमने यूज किया है पासवर्ड, दैट शुड नॉट बी रिपीटेड। हम्म। सेकेंड, एक्सपायरेशन टाइम हम सेट कर सकते हैं, कितने दिन में हमारा पासवर्ड एक्सपायर हो। एक्सपायर। यूजली 90 डेज आप एज एन एक्सप्रेस दे सकते हो कि हर एवरी 90 डेज में आपको पासवर्ड आपको जो है रीसेट करना ही करना है, या 180 डेज में आप रीसेट कर ले। ये नहीं कि अगर आपने नेवर एक्सपायर कर तो आपका पासवर्ड उतने ही कभी। कंप्रोमाइज होने के डर ज्यादा हो जाते हैं कि आपने कभी एक्सपायर तो आपका अगर पासवर्ड जो है आप रीयूज कर रहे हैं, हर बार इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हो, आप उसको पासवर्ड आपका अगर कंप्रोमाइज हो गया तो एटलीस्ट ये है कि आपका 90 डेज बाद तो कम से कम आपका वो पासवर्ड यूज नहीं कर पाएगा, राइट। वो हम्म। पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। और कुछ सेटिंग जैसे इसमें कुछ लिमिटेड सेटिंग है, इंट्रा में देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग आपको और मिल जाएंगे। पासवर्ड प्रोटेक्शन, राइट, इधर देखिए, हाँ, लॉकआउट, हाँ, कि आपने जैसे यहाँ पे 10 कर रखा है, अगर आपने 10 बार अगर आपका पासवर्ड डाला तब आपका जाके अकाउंट लॉक होगा। इसको हमको कम से कम मिनिमम 3 रखना चाहिए, 3 या 4 5 रखना चाहिए, और यहाँ पे 10। उसके बाद एक बार लॉक हो जाए तो कितनी देर तक लॉक रहे, तो इसमें 60 सेकंड रखा है। तो 60 सेकंड में इसको 1 आवर एटलीस्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो है एक बार अगर हम आपका कोई कंप्रोमाइज करने का कोशिश कर रहा है, जितने ज्यादा उसको अटेम्प्ट देंगे। सपोज हम्म। करो गेस करने का, मैं अवध या बालवीर का मैं गेस कर रहा हूँ पासवर्ड कि उसने यही रखा होगा, तो मैं उसको जो है एटलीस्ट अगर उसको जितने ज्यादा अटेम्प्ट देंगे उतने ज्यादा उसका पासवर्ड गेस करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एटलीस्ट 3 हम इसको रखें। उसके बाद एक बार पासवर्ड यूज होने के बाद पासवर्ड लॉक होने के बाद एटलीस्ट कितनी देर तक लॉक रहे वो, मतलब 3 बार उसने गलत किसी हैकर ने गलत डाल दिया तो कम से कम वो 60 सेकेंड रख रखा है। इसको हम जो है और बढ़ा सकते हैं, 1 आवर के लिए कर सकते हैं 360 सेकेंड कर। उसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट ए ऑप्शन मिल गया, बैंड पासवर्ड इन्फोर्स लिस्ट, ये अभी डिसेबल करके। तो इसमें हम बैन करके क्या कर सकते हैं। सपोज करो ये एयरटेल का ऑर्गेनाइजेशन, तो हम यहाँ पे कौन कौन से वर्ड यूज कर लें कि आप अपने पासवर्ड में एयरटेल यूज ना कर पाओ, या मंथ ना यूज कर पाओ, जनवरी फरवरी डाल देंगे, मंथ भी आप ना यूज कर पाओ, राइट। तो कुछ ऐसे हम कीवर्ड इसमें डालें कि जिससे हमारा पासवर्ड और स्ट्रांग हो सके। तो जो जो वर्ड हम यहाँ पर डालेंगे वो हम वो पासवर्ड आप में यूज नहीं कर सकते। यूज नहीं कर सकते। देखो, कस्टमर बैंड पासवर्ड लिस्ट, राइट। सो अब ए जैसे, लिस्ट ऑफ वर्ड, हाँ, हाँ, जैसे यहाँ पर हमने एयरटेल डाला है, तो अगर हाँ। एयरटेल के आगे पीछे हम कुछ लिख के पासवर्ड बनाते हैं तो वो भी नहीं नो 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 एक्सेप्ट नो करेगा। नो नो, नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये बैंड है, देखो, ए लिस्ट ऑफ वर्ड वन पर लाइन प्रिवेंट योर यूजर फ्रॉम यूजिंग दियर पासवर्ड। आप एयरटेल अपने पासवर्ड में यूज नहीं कर सकते हो। हाँ, ओके। एक के बाद आपने कोई वर्ड यहाँ पे ए डबल आई कर दिया तो आप यूज कर दोगे, आप एग्जैक्ट वर्ड आपके सेम नहीं आने चाहिए। यहाँ पे ओके। लिख ओके। रखा है, यू शुड इंक्लूड वर्ड स्पेसिफिक टू योर ऑर्गेनाइजेशन सच एज योर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब जैसे हो गया मेरा ऑर्गेनाइजेशन हो गया एयरटेल, या ये कोई प्रोडक्ट हो गया जैसे सॉरी ईसीआरएम हो गया, कुछ भी हो गया, सर्विस ना हो गया, इस तरीके के हम उसमें ना यूज करें। लोकल सिटीज, हाँ, सिटीज हो गई, जैसे कभी कई बार होता है कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ तो दिल्ली @123 डाल दिया। तो ऐसे कुछ सिटीज के नाम, टाउन के नाम, मतलब कि ये हम डिसाइड कर सकते हैं, बैठ के हमारी जो सिक्योरिटी टीम डिसाइड कर सकती है कि क्या क्या हम यहाँ पे बैन करें, राइट। मोस्ट पॉपुलर जो है हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम बैन कर सकते हैं, मंथ का नाम बैन कर सकते हैं, राइट, सिटीज का नाम जैसे बैन करते हैं जो इजी टू गेस होता है। तो ये हम हम्म। यहाँ पे पासवर्ड लिस्ट हो गई, राइट। ये इसमें लॉक इन ऐसा कर टाइम, सकते हैं क्या, जैसे अभी एयरटेल के बाद नहीं ले सकते, लेकिन लेट सपोज IT.airtel@123 कर सकते हैं फिर? नहीं नहीं नहीं, तो IT@एयरटेल, उसमें प्रीफिक्स एयरटेल आ लगा गया। सकते हैं ना? नहीं। नहीं नहीं, तो एयरटेल आपके पूरे वर्ल्ड में नहीं आना चाहिए ये, ओके पूरे पासवर्ड के उसमें नहीं आना चाहिए, ओके ओके, गॉट इट। राइट। आपका ये हो गया। अच्छा, एक चीज और था, ये लॉक जो है जैसे 60 सेकेंड या वन हाँ, आवर का कर दिया हमने, तो हम्म।
वो लॉक हो गया हमारा अकाउंट, बट उसके बीच में हम पासवर्ड रिसेट तो कर सकते हैं ना? नहीं तो आपको लॉगिन ही नहीं करने देगा। उस आता है कई बार आपको पॉपअप आता है ना, योर पासवर्ड इज लॉक प्लीज वेट करके। जब आप 3 बार या 4 बार डाल दो पासवर्ड गलत, तो उसके बाद आता है ना कि योर पासवर्ड इज लॉक करेंटली। कभी आपने किसी एप्लीकेशन में डाला हो करेंटली योर पासवर्ड इज लॉक आता है। वेट फॉर टाइम, तो जब 60 सेकेंड या नहीं, जैसे 1। बैंकिंग सेक्टर में देखें तो इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन कर रहे हैं हाँ तो हाँ, तीन राइट। चार बार हमारा पासवर्ड गलत डालने के बाद वो लॉक हो जाता है ट्वेंटी लॉक हो फोर जाता है आवर या ट्वेंटी इसका। फोर राइट। लेकिन वो रीसेट का ऑप्शन देता है वहां पे कि आप रीसेट कर सकते हो। राइट, रीसेट कर सकते हो, लेकिन रीसेट के बाद उसमें जब रीसेट उसके बाद आपको सेकंड एफ लगेगा। अभी हम क्या हैं, हाँ, फर्स्ट स्टेज पे हैं। करेक्ट। जब ठीक। रीसेट आप करते हो तो आपको सेकंड एफ पे ले जाता है। ये अभी हम फर्स्ट एफ पे है कि केवल हम पहले ऑथेंटिकेशन मेथड पे हैं कि जिसमें हम केवल पासवर्ड से केवल ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। तो पहले अपने हमको पासवर्ड सिक्योर कर रहे हैं। जब आपको रीसेट करने के लिए कहता है, रीसेट करने के लिए आपको कहता है आप सेकंड एफ यूज करो रीसेट करने के लिए। आपसे वो सेकंड, अभी हम सेकंड एफ पे आते हैं, राइट। तो ये हो गया, हमने अपना क्या सिक्योर कर लिया, अपना फर्स्ट मेथड सिक्योर कर लिया, पासवर्ड, राइट। अब फिर भी पासवर्ड कंप्रोमाइज हो गया भाई, इंटरनेट पे जाता है, आपके पास फिशिंग मेल आती है, आपके पास आया कि हाँ भाई आप इतने डॉलर जीत गए हो, आप इस पे क्लिक करो। आप अनऑथराइज लिंक पे क्लिक करते हो, और उस पे जाके आपका पासवर्ड क्रेडेंशियल आपका सेव हो जाता है कोई, राइट। फिर भी तो इसके लिए आया फिर हमारे पास कि हाँ, किसी ने पासवर्ड ही कंप्रोमाइज कर लिया। आपकी आइडेंटिटी आइडेंटिटी जैसे आपका पिन हो गया, जैसे आपका, हाँ, एटीएम में जाते हो, राइट। एटीएम में आप अपना एटीएम लेके गए, एटीएम आपकी क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। उसके बाद पिन क्या हो गया आपका, पिन पासवर्ड हो गया। उसके बाद जब आपने एटीएम डाला, पिन आपने 3 4 बार डाली, आपका फिर से वो लॉक हो गया। फिर उसको अनलॉक करने के लिए आपको 24, फिर आपको रीसेट करने के लिए जाता है कि आप इसको यूज करने के लिए आप ओटीपी का यूज करो, राइट। ओटीपी का या वॉइस कॉल पे हमारे पास कॉल आती है बैंक से, फिर आप रीसेट कर। फिर हम आप आते हैं एमएफए पे। एमएफए के भी कई सारे मेथड हैं, राइट। एमएफए के अच्छा कौन कौन से मेथड आप जानते हो कि क्या यूज कर सकते हैं? सेकेंड एमएफए के कौन कौन से मेथड हैं आपके पास, या जो आपको पता हो? ऑथेंटिकेशन टूल और ओटीपी। ओटीपी हो गया, ठीक है। ऑथेंटिकेशन टूल में क्या करते हैं आप? वो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन टूल यूज करते हैं, उसमें कोड हम्म, आता है लाइक फिफ्टी कोड आता है, सिक्स सिक्सटी फाइव विच वी नीड टू ठीक। पुल। ठीक हाँ ठीक है, तो वो। उसमें हम आ गया कि नंबर प्लस आप हाँ उसमें क्या करते हो, पुश नोटिफिकेशन आपका आता है, राइट। आपको उसको पुश ही तो आपके पास पुश नोटिफिकेशन आता है ना कि हाँ भाई अलाउ करना है। अलाउ के बाद वो नंबर डालते हो, फिर आप वो फिंगरप्रिंट से ऑथेंटिकेट करते हो, राइट। हाँ, जीमेल में आता है वो करेक्ट। हाँ हाँ, पुश किसी जीमेल में आता नोटिफिकेशन। है, हाँ। हाँ, वो जीमेल में आपका आता वो है। पुश नोटिफिकेशन हो गया, राइट। हाँ, पुश पुश नोटिफिकेशन प्लस, कई कई जगह बार तो आप देखते हो कई बार पुश से ही हो जाता है कई बार, लेकिन आपका वो नंबर भी मांगता है। अभी एक जगह नंबर में लॉग इन मांगता कर है। लेते हैं, एक जगह रुको। हम्म। एक लॉग इन करके दिखा देते हैं। ये पास की वाला जो ऑप्शन आता है, ये किस में आता है? ये हेलो है पास की, अरे अरे क्या, अच्छा ये ऑथेंटिकेशन के लिए बोल रहा है। हम्म, ये कुछ ये इंस्टॉल करने लगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, दूसरे अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं। यूज ए डिफरेंट अकाउंट।
कोई एक नया यूजर ही बना लेते हैं। मतलब अभी दिखाता हूँ उसको, अभी एक नया यूजर बना के पुश नोटिफिकेशन प्लस उसमें नंबर आता है कि आप 23 दबाओ या 77 दबाओ, राइट वो है। समझ गए, तो समझ गए, पुश हाँ। नोटिफिकेशन प्लस नंबर आता है। ये दो तरीका हो गया। चलो और बताएं। बस यही पता है, वही ऑथेंटिकेशन पे जो अभी अभी आता है। बताएंगे, अभी आता है देखो। ओटीपी हो गई, वॉइस कॉल भी तो आती है आपके पास, वॉइस कॉल से भी तो कर सकते हैं। वॉइस कॉल में आता है कि हाँ ये नंबर आपका ये है, राइट। हाँ। वॉइस कॉल हो गई। आपके पास ईमेल भी आती है कि ईमेल पे आपका भेजा है ईमेल पासवर्ड। पे भी तो ओटीपी ही आता है ना। ओटीपी आ गया, हाँ ईमेल हो गया। और हाँ, एक पहले आपको बहुत पहले याद हो तो हार्डवेयर की आती थी, उसमें पासवर्ड जो है उसमें आपका एक नंबर रहता था, वो हर 30 सेकेंड या हर 1 मिनट में वो बदलता रहता था। बस आप लोगों को कोई एक हार्डवेयर की आती थी, उसको क्या कहते थे एग्जैक्ट नाम उसका। वो सैटेलाइट HSM कनेक्टेड कुछ होता था। हाँ HSM हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल। हाँ, HSM हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल। उसमें क्या रहता था, वो आपका डिस्प्ले रहता था, उसमें आपका जो पासवर्ड है वो हर एक 30 मिनट में सेकंड में थर्टी चेंज होता सेकेंड या था। चेंज होता था। तो हार्डवेयर की हो गई। अभी पॉपुलर नहीं है वो, बट ये भी था। हाँ। और और क्या हो गया, वॉइस कॉल। अब और देख लेते हैं और क्या है, हम इस पे देख लेते हैं और कौन कौन से ऑथेंटिकेशन मेथड है। ठीक है। ओके, ऑथेंटिकेशन मेथड, इसमें तो आपको और कई सारे मेथड मिल जाएंगे। देखो, पास की हो गई, माइक्रोसॉफ्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट के इनबिल्ट है, हम इसमें ऐड और भी कर सकते हैं। हम्म। इट इट डजन, ये मोस्ट पॉपुलर जो बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है इसमें। पास की हो गई, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिक हो गई, एसएमएस हो गया, टेम्परेरी एक्सेस पास भी होता है। हार्ड, ये देखो हार्डवेयर वो टोकन है, वॉइस कॉल है, ईमेल ओटीपी है, क्यूआर कोड भी है, राइट। दीज आर द थिंग मेथड। इफ यू वांट टू ऐड एनी अदर ऑथेंटिकेशन मेथड यू कैन ऐड इट फ्रॉम हियर, राइट। यहाँ पे आपको उसका नाम दीजिए, उसके क्लाइंट आईडी उस एप्लीकेशन की दीजिए, ऐप आईडी दीजिए, तो आपको एक नया उसमें आपको नया वो मिल जाएगा। ठीक। ये ये हो गए, कस्टमाइज रहा है। एक कस्टमाइज अगर आप कोई अदर यूज करना चाहते हो तो। बट मोस्ट फेमस जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं ये सारे, ठीक है। और पासवर्ड, अब ये हो गए एमएफए हो गए। थर्ड आपका जो आप ऑलरेडी यूज करो, कि अब इसमें भी क्या है कि आपका कई बार जो है, सपोज करो आपकी उसने डिवाइस भी चुरा ली, बट बहुत रेयर चांस है कि आपके पास अगर एमएफए है, आपके पास स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, आइडेंटिटी आपकी है, तो बहुत रेयर चांस है कि फिर भी कॉम्प्रोमाइज से बचाने के लिए क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज क्या है थ्रू इंटरनेट हो रहा है कि आप एक्सेस करो इंटरनेट। फिर इसलिए फिर आपका पासवर्ड जो है ट्रेवल ना करे इंटरनेट पे, उसके लिए आपके पास सिर्फ पासवर्ड लेस आया कि आप फिंगरप्रिंट से जो है आप ऑथेंटिकेट कर लो। आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं, आप फिंगरप्रिंट डालोगे आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। आपके या तो फेस डिटेक्शन हो गया, तो ये पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन हो गई। अभी इसमें ऑथेंटिकेशन मेथड के और ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या। ये तो हमने देख लिया, पॉलिसी हमने देख ली, पासवर्ड प्रोटेक्शन हमने देख लिया। पॉलिसीज में क्या था, सॉरी। पॉलिसीज में ये कि कौन कौन से मेथड अच्छा। हैं। ठीक ठीक ठीक। पासवर्ड प्रोटेक्शन हमने देख ली कि स्ट्रेंथ के पासवर्ड को हम कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंपेनियन क्या है। अच्छा, ये इनेबल कर रखा है कि जो हम ऑथेंटिकेशन मेथड यूज कर रहे हैं वो अलाउ करे। अगर हम इसको, अभी क्या है कि जैसे यहाँ पे अभी तो डिसेबल कर रखी है, राइट। हम्म। कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपका यूजर बनाया, यू आर नॉट अवेयर कि भाई मुझे कैसे ऑथेंटिकेशन मेथड करना, तो आपको कम से कम ग्रेस पीरियड दे दिया कि भाई एक दिन के लिए आपके लिए ठीक है, एक दिन के लिए आपके लिए छूट है, एक दिन बाद आप एक, लेकिन विद इन दैट टाइम पीरियड आप जो है एमएफए इनेबल कर लो, राइट। वी कैन इन्फोर्स देम कि इनेबल कर लो। ऑथेंटिकेशन स्ट्रेंथ, ये अच्छा ये एमएफए है, पासवर्डलेस एमएफए है ये। ओके ठीक है, ये थी ऑथेंटिकेशन मेथड में। तो हमने आइडेंटिटी को अपना सिक्योर करने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज कर लिया, एमएफए यूज कर लिया। अब दूसरा आते हैं कि ठीक है, अब तो हमने इसको बोल दिया कि एमएफए यूज करो, लेकिन हम इन्फोर्स कैसे करें। ठीक है, मैंने कह दिया कि भाई अवध, बालवीर भाई तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए मैंने यहाँ पे पॉलिसी बना दी कि भाई ये पॉलिसी लग गई कि आपको जो है
या आपको ये आपके वर्ड बैन रहेंगे, आप जो है अल्फाबेटिकल यूज करोगे, आपकी स्ट्रेंथ कम से कम 10 डिजिट होनी चाहिए, हमने आपको बता दिया कि आप करोगे, ये पासवर्ड लग गई। अब आपको मैं इन्फोर्स कैसे करूँ कि भाई आप एमएफए यूज करो। This is my as an organization admin, this is my responsibility. How can I enforce Awadh और Balwi to use the MFA? तो उसके लिए भी हमारे पास कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कैसे यूज करें, तो अगर मैं गूगल की बात कर लूँ, राइट, गूगल में गूगल का भी दिखा लेते हैं और एज्योर का भी दिखा देते हैं। लॉग आउट, हाँ चलो लॉग इन हो गया। तो यहाँ पे सिक्योरिटी में वापस से जाएंगे, ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड, नहीं, सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन, ये सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन है। यहाँ पे देखो अभी इन्फोर्समेंट क्या है, ऑफ। ऑफ है। तो मतलब कि अगर मैं भले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यू कैन लॉग इन विदाउट एमएफए। हम्म तो यहाँ पे अगर मैं ऑन करूंगा, कब से इम्पैक्ट देना है, कब से इसको डालना है, या करंट से नहीं, अगर मुझे कई बार क्या होता है कि मैंने इन्फोर्स अभी आज किया, अब उसके बाद यूजर नहीं अवेलेबल है, तो एटलीस्ट मैं 10 दिन का ग्रेस पीरियड दे दूं कि हाँ 10 दिन बाद जो है विद इन दैट डे 20 डेज, विद इन 20 फरवरी यू हैव टू इनेबल, अदरवाइज योर अकाउंट विल बी गेट, यू विल नॉट बी एबल टू लॉग इन अंटिल यू इनेबल द एमएफए इन योर अकाउंट। तो यहाँ पे ऑन कर दिया, मतलब इमीडिएट इफेक्ट हो गया, राइट। मेथड में कर लिया कि मेथड में एनी, एनी में मतलब कि आप चाहे ईमेल से ले लो ओटीपी, चाहे आप फोन नंबर डाल लो उसमें, चाहे ईमेल डाल लो, चाहे ऑथेंटिकेटर ऐप को यूज कर लो, राइट, चाहे टेक्स्ट मैसेज फोन कॉल यूज कर लो, लेकिन हमको मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है कि नहीं, आपको जो है कुछ स्पेसिफिक मेथड यूज करने हैं एज पर माय ऑर्गेनाइजेशन, देन आई कैन रिस्ट्रिक्ट ऑन दैट, राइट। ओके, और एज्योर में देख लें, मेथड, हाँ, तो इसमें एज्योर में हमारे पास तीन कई कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी है, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी कई तरीके हैं, एक यहाँ से दिखा देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंटर आईडी पे गए, यूजर्स पे गए, यूजर के बाद, हाँ, यूजर में देखेंगे लिस्ट में, यहाँ पे देखो पर यूजर एमएफए का आ रहा है ना, इसमें पर यूजर एमएफए, तो यहाँ पे देखो सब जगह ये डिसेबल है ये। हम्म तो यहाँ से हम किसी पर्टिकुलर को इनेबल करना है, तो यहाँ से क्लिक किए और इनेबल कर दिए, एक तो यहाँ से इनेबल हो जाएगा, रिफ्रेश करेंगे तभी, अभी हो रहा है। ये सिर्फ इनेबल हो रहा है या इन्फोर्स हो रहा है? अभी इसको इनेबल, ये इन्फोर्स हो गया इसके, लेकिन कौन सा मेथड यूज करना है अभी हम उस पे भी जाते हैं। अब इसको तो इनेबल अच्छा। कर लिया, लेकिन कौन सा मेथड यूज कर लेगा, तो एक ऑप्शन यहाँ से हो गया कि हमने इसको कर दिया कि भाई इनेबल है इसके लिए। अब हाँ। उसके बाद इन्फोर्स करने के लिए फिर वापस से वहीं पे जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर मेथड पे, पॉलिसीज। अब इसमें देखिए इनेबल ऑफ है, सारे ऑफ है, केवल एक इनेबल करके सॉफ्टवेयर वो टोकन। अगर और मैं यहाँ सब पे माइक्रोसॉफ्ट, जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप है, या यहाँ पे पिंग आईडी, ओक्टा, जो भी ऐड करना हो तो ऐड करते, और यहाँ पे हम यहाँ पे इंक्लूड करते ऑल यूजर को, कॉन्फ़िगर करेंगे, अलाउ यूजर टू यस, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन ओटीपी। एक मिनट, ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है, ऊपर ही आ अच्छा रहा था ये सॉरी इनेबल, सॉरी, हाँ हाँ वही। इनेबल, ये हाँ ये डिसेबल था, अभी हमने इसको डिसेबल किया। किस पे इम्पैक्ट करना है, ऑल यूजर पे। अगर हमने हाँ। कभी सेट करना है कि हाँ भाई कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ यूजर या ग्रुप ही करो, बट एज एन ए ब्रेक प्रैक्टिस वी हैव टू इन्फोर्स ऑन ऑल यूजर, इन्फोर्स कर दिया ऑल यूजर पे। ऑथेंटिकेशन मेथड यहाँ पे, ये आपको जूम की स्क्रीन दिख रही है क्या साइड में? जूम नहीं नहीं, की। नहीं नहीं। नहीं। चलो ठीक है, मुझे देख, यहाँ पे ऑल यूजर हो गया। ऑथेंटिकेशन मोड, पासवर्डलेस या पुश नोटिफिकेशन, पासवर्डलेस में या पुश नोटिफिकेशन आएगा, ये दोनों यूज कर सकते हैं, राइट। पासवर्डलेस में क्या होगा कि आपको बस वो करना होगा, क्या नाम है वो केवल वो आपको अलाउ फिंगरप्रिंट, वाला। हाँ फिंगरप्रिंट बस अलाउ करना होगा, हम्म राइट। ये इंक्लूड ऑल यूजर, अगर किसी को हमने, ये तो इन्फोर्समेंट को हो गया, सपोज करो हमने ऑल यूजर पे इन्फोर्स कर दिया, अगर किसी को एक्सक्लूड करना है तो यहाँ से हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इंक्लूड एक्सक्लूड, ठीक है। हम्म ये हो गया।
अलाउ यूजर टू मंथली ओटीपी, यस कर दिया है। मतलब ये डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हम क्या क्या इसमें कौन सा मेथड इंक्लूड कर सकते हैं, कौन सा मेथड, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर हम्म। हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन को ही एज एन केवल ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करना है, तो वी कैन इन्फोर्स दिस मेथड। अगर इसको इन्फोर्स कर देते हैं, इन्फोर्स कर दिया, सेव, यस। सो अभी ये यहाँ पे अभी बैक जाएंगे तो यहाँ पे अभी ये सेव हो जाएगी, देखो, राइट। हम्म। हम्म। अब थर्ड एक और जगह है, यहाँ से भी हमने कर दिया। अच्छा, अब हम, एक चीज रुद्र भाई, जो आपने इससे पहले वाला पेज दिखाया था ना, वो जहां से आपने यूजर्स में जाके वो ऑन हाँ किया हाँ, था, राइट वहां पे भी इन्फोर्स करने का ऑप्शन था ऊपर, जहाँ पे राइट राइट। आपने इनेबल वो, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें इसमें डिफरेंस ये है कि वहां पे हमने इनेबल कर दिया, हाँ। तब भी वहां पे वो इनेबल नहीं कर पाएगा अंटिल अंटिल हमने यहाँ पे वहां पे इनेबल कर दिया, हाँ। लेकिन यहाँ पे हमने उसको बताया नहीं कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है। अच्छा, मतलब यहाँ पे इनेबल लग के हम वहां पे डिसेबल करना चाहें किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, वो कर सकते हैं? कहाँ पे? जो आपने पिछला पेज जहां से आपने यूजर ऑथेंटिकेशन, डुप्लीकेट, हाँ हाँ हाँ, हाँ, ओपन किया, एक मिनट। डुप्लीकेट ओपन कर लेते हैं, डुप्लीकेट यूज, हाँ। एंटर आईडी यूजर्स। यूज पर यूज एम, यहाँ पे है ना ये इन्फोर्स एमएफए ऊपर, हाँ ज- सबसे ऊपर जहाँ पे इनेबल, नीचे इनेबल एमएफए आपने किया था यहाँ पे हाँ हाँ, स्टेटस। ये इन्फोर्स एमएफए का भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो ये था इनेबल, इन्फोर्स हमने अभी वहां से इन्फोर्स किया है ना, वहां से इसे हाँ, नहीं यहाँ नहीं, पे हमने वहां से इनेबल तो कर, हाँ कर हाँ, दिया, मतलब यहाँ से भी कर सकते हैं क्या उसी चीज को? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से केवल इनेबल्ड, इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ पे हमने उसके टॉप में आ गए, हम एक लेवल टॉप में आ गए कि यहाँ पे तो हमने कह दिया भाई यूजर भाई जो भी यूजर है अजय भाई, तुम हाँ। तुम्हारे लिए एमएफए इनेबल है, तुम इनेबल यूज करो, लेकिन हाँ, लेकिन उसकी मर्जी है कि वो यूज करे कि ना करे, क्योंकि हमने इन्फोर्स नहीं किया है अभी पॉलिसी। नहीं नहीं, मैं वो कह रहा ना कि यहाँ पे देखो, अभी आप ऊपर देखोगे तो इन्फोर्स वाला ऑप्शन हाईलाइट हो गया है, इन्फोर्स एमएफए वाला ये। हाँ, तो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे इन्फोर्स, नहीं तो इन्फोर्स देखो नहीं है ना कि अभी इन्फोर्स इस पे जहाँ पे नहीं, हमने ये इन्फोर्स, इन पे, इनेबल वाला सेलेक्ट करो कोई, हाँ जैसे हाँ ये तो है, तो अभी वो हो गया। इन्फोर्स आ गया, हाँ यहाँ पे अब आएगा। हाँ, तो पर्टिकुलर मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, मैं ये कह कर रहा था, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब ये हाँ हो हाँ हाँ सकता है। हाँ हाँ, यहाँ से, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमने इनेबल किया था, लेकिन जो हमने वहां से पॉलिसी लगाई वो इस पे इन्फोर्स वो करना है कि नहीं करना है, हाँ। अच्छा हम्म, अच्छा। उधर पे यहाँ पे डिफरेंस अभी क्या है इनेबल और एनफोर्स में? इन्फोर्स में क्या होगा ना कि यहाँ पे हमने इन्फोर्स कर दिया तो हमने पॉलिसीज पे उसको बता दिया कि भाई तुम यही मेथड यूज करोगे, नन अदर देन दैट मेथड। अच्छा। यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया कि ऑल यूजर को ये हो जाए। अब वहां पे हम अगर यहाँ पे हम इन्फोर्स ना करते, सपोज कर यहाँ पे इन्फोर्स, ये फ्री थे, ये यूजर फ्री थे, वॉट एवर द मेथड दे वांट टू दे कैन यूज, ओके ओके, ठीक है। बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन मुझे एक यूनिक आइडियल रखना कि भाई ये तुम यही मेथड, अब कोई ईमेल पे करेगा, कोई ओटीपी पे करेगा, कोई किसी पे करेगा, सो दैट इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस, राइट। सो वी हैव टू इन्फॉर्म कि व्हाट मेथड यू हैड टू फॉलो। अभी क्या होगा, मतलब सभी यूजर पे हो गया या एक चंदर लिखा इस पे ही एनफोर्स हो गया वो मेथड, बस सिंपल? नहीं, ये इन पे इन्फोर्स हुआ है, इन पे केवल इनेबल हुआ है, इन पे अप्लाई नहीं हुआ है। इन पे ये कोई भी यूज कर सकते हैं, राइट? हाँ हाँ हाँ, ठीक। ये हो गया। और यहाँ से हम इंक्लूड एक्सक्लूड यहाँ से भी कर सकते हैं, दिखाए थे ना वो वहाँ पे, ठीक। ये हो गया। अब एक एक चीज और है, चलो फल आपने यहाँ पे कर दिया इन्फोर्स, एक जगह से और आप इन्फोर्स कर सकते हो, वो है आपकी कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी, कंडीशनल, माइक्रोसॉफ्ट कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी। अब यहाँ पे ओवरव्यू में जाएंगे, पॉलिसी में आए, ये हर ये मतलब ये जन एज्योर का भी एग्जांपल है, इसमें थोड़ा ज्यादा ऑप्शंस है, ज्यादा मतलब अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो इसमें ज्यादा ऑप्शन है प्रोटेक्शन के। गूगल का भी सेम यही है, गूगल पे हमने दिखाया था ना कहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं, बट इसमें देखो थोड़ा सा लेस ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखो अभी कोई पॉलिसी नहीं है, राइट। हम्म। तो या तो हम न्यू पॉलिसी मैनुअली बनाए यहाँ पे, राइट, यहाँ पे न्यू पॉलिसी हम बनाएंगे, लेकिन न्यू पॉलिसी बनाने से पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि कुछ इनबिल्ट पॉलिसी ऑलरेडी सारे सारे आइडेंटिटी प्रोवाइडर देते हैं। तो अगर हम न्यू पॉलिसी यहाँ से ले ले तो जो मेन फेमस या मोस्ट पॉपुलर पॉलिसी या मोस्ट सिक्योर पॉलिसी है जो कि ट्रेंड में है, वो यहाँ से आपको मिल जाती है। तो इसमें देखिए कौन कौन से ऑप्शन हैं।
रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन ऑथेंटिकेशन फॉर एडमिन, मतलब जिसके पास एडमिन रोल है, दे आर इन्फोर्स टू यूज, तो हम यहाँ से भी पॉलिसी लगा सकते हैं। या रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल यूजर, राइट। तो इसको हम यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड मल्टीपल ऑथेंटिकेशन फॉर यूजर, की वो एमएफए यूज यूज ही करें, राइट। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट किया और नेक्स्ट किया। नेक्स्ट में जाने के बाद पॉलिसी स्टेट रिपोर्ट ओनली, रिपोर्ट ओनली में केवल रिपोर्ट करेगा, कि बताएगा कि ये यूजर ने एमएफए यूज किया नहीं किया, हमको इसको ऑन रखना है। दूसरा ऑल यूजर को करना है, एक्सक्लूड, ये तो कह रहा है एक्सक्लूड करंट यूजर को करे कि ना करे। नेक्स्ट, ठीक है, ये बस ये ऑप्शन है, इसमें से आप इंक्लूड करना चाहिए, एक्सक्लूड का भी ऑप्शन अभी बनने के बाद एक्सक्लूड का ऑप्शन आ जाएगा। अभी एक बार हम बना देते हैं। रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश नहीं हुआ। रिफ्रेश हो गया, देखो रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन इसका नाम है। नेम आप कुछ भी रख सकते हो, बट नेम ऐसे ही रखना चाहिए कि ताकि बाहर से पता चले कि हाँ ये पॉलिसी किस लिए लगी है, नहीं तो हमको फिर इसको ओपन करके अंदर देखना पड़ेगा। रिक्वायर्ड एमएफए फॉर ऑल यूजर, मतलब ऑल यूजर के लिए एमएफए, यू एमएफए इन्फोर्स हो गया, यहाँ से भी हम इन्फोर्स कर सकते हैं। और ऑल यूजर है, किसी को एक्सक्लूड करना है तो ऑल यूजर पे है, या किसी एक्सक्लूड यहाँ से करेंगे, और इंक्लूड अगर इसको लगाना है किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ यूजर और ग्रुप पे तो यहाँ से यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। ये हो गया। और नेटवर्क में क्या आ जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ लोकेशन से लगाना है, तो हमने क्योंकि ऑल यूजर पे लगा रखा है इसलिए यहाँ पे इंक्लूड में हाईलाइट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी ही ऑल यूजर कर लिया है, राइट। एक्सक्लूड अगर करना है तो एक्सक्लूड कर सकते हैं यहाँ से कि हाँ भाई ये किया यहाँ, लेकिन लेकिन हमको आईपी इंडिया लोकेशन यहाँ पे अच्छा, जो हम किसी कंट्री कंट्री को बैन करते हैं वो यहीं बंद से कर सकते, करते जैसे हैं? चाइना, हाँ जैसे चाइना वाला हो गया, हाँ यूरोपियन हाँ जैसे हाँ। कहते हैं कि भाई हमारे डेटा बाहर बाहर वाला कोई हमको एक्सेस न करे, चाइना वाला जैसे कहता है कि भाई बाहर वाला हमको चाइना का डेटा कहीं ना बाहर से कोई भी एक्सेस न कर सके। जैसे सबके ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने टर्म कंडीशन है, अपने अपने उनके जैसे यूरोपियन का क्या है एक उनका भी एक वो है ना कुछ नाम है उनका, उनका डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए। चाइना वाला जैसे करते हो ये यहाँ से हम लगा सकते हैं, तो उसके लेकिन पहले आपको यहाँ पे ना कुछ और ये लगाने पड़ेंगे, नेम लोकेशन। जैसे लोकेशन वहां पे मैंने इंडिया के लिए दिख रहा था ना, क्यों दिख रहा था, हाँ। क्योंकि हमने यहाँ पे नेम लोकेशन डिफाइन नहीं कर रखी है, इंडिया के ओके। लिए डिफाइन कर रखी है। ऑल डिफाइन करना है तो कंट्री लोकेशन आप यहाँ से कर दो, अच्छा, पहले ऐड करेंगे फिर उसको वहां फिर अप्लाई वहां पे करेंगे दिखेगा आईपी रेंज आपको यहाँ लग सकते हैं, राइट। और ऑथेंटिकेट ट्रस्टेड आईपी, मतलब कुछ ऐसी आईपी से आप डाल दो कि जो है उनको ट्रस्ट करे उनके लिए जो ट्रस्टेड ऐप, जैसे ऑफिस लोकेशन की आईपीज हो गई। हम्म, ये हो गया। तो ये हमारे ऑथेंटिकेशन था अभी, जस्ट लाइक एज, राइट, हम्म कि ऑथेंटिकेशन के आपके कौन कौन से मेथड यूज करते हो। ठीक। और आइडेंटिटी, अब एक, अभी कितना टाइम हुआ, टाइम तो हो गया लेकिन 5 मिनट और ले लेते हैं, 10 मिनट, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। एक, अभी हमारे पास तो हमने ऑथेंटिकेशन कर लिया, राइट। हम्म हमने हमने अपना आइडेंटिटी पासवर्ड प्रोटेक्ट कर लिया, लॉगिन प्रोटेक्ट कर लिया। अब एक चीज ये बताओ, आपके ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे कई सारे एप्लीकेशन आप यूज करते हो, राइट। हम्म सपोज करो एप्लीकेशन, आप चलते हैं कुछ फेमस एप्लीकेशन वैसे ही बता दो, कौन आई कौन से। मैनेज, ठीक है, ठीक है, आई मैनेज लिटेरा। होगी। चलो मेन मेन में ले लेते हैं, टीम्स, टीम्स आप यूज हाँ हाँ करते होगे, हाँ हाँ टीम्स हो हाँ। गए। आउटलुक यूज करते हो, हम्म आउटलुक हो गया। सर्विस नाउ या कोई टिकटिंग टूल यूज करते हो, हम्म सर कुछ हो गया, सर्विस नाउ हो गया कुछ भी। हम्म और एक आध बता दिया, या कुछ जेएसएम, जेएसएम हो, कुछ हो गया, जेएसएम हो गया। अभी जीरा। बताओ, अभी बताओ, क्या टीम्स के लिए तुम अलग पासवर्ड लेते हो, आउटलुक के अलग लेते हो, सर्विस नाउ अलग पासवर्ड से लॉगिन करते हो, या अलग आइडेंटिटी पासवर्ड, या एक ही आईडी आईडी पासवर्ड से यूज करते एसएसओ इनेबल्ड है तो एसएसओ के थ्रू सारे वो होते हैं। हो। ओके, ठीक है। तो यही एक बेस्ट प्रैक्टिस में आ गया कि दिस, अब हमारे पास अगर 100 एप्लीकेशन है या 100 एप्लीकेशन है, तो पहले क्या चलता था कि आपको 100 पासवर्ड
अगर हम किसी ओल्ड में जाए तो आपको 100 और वो मैनेज करना, फिर उसमें थ्रेड डिटेक्शन और बढ़ जाएगी। अब आप 100% तो नहीं याद कर पाओगे, आप कहीं नहीं। नोटबुक यूज करोगे, आप किसी नोट फाइल में यूज करोगे, वो आपका कंप्रोमाइज हो सकता है, आपका कोई भी सिस्टम हैक कर सकता है और आपके पासवर्ड सारे ले लेगा, राइट। राइट। तो उसके लिए फिर एक मेथड आया कि हाँ, आपने बोला कि ठीक है एसएसओ यूज कर लो भाई, एसएसओ यूज कर लो और आप एक्सेस कर पाओ। अभी एसएसओ कैसे इनेबल होता है, दूसरा फिर आया कि हाँ, दूसरा आया आपकी किसी एप्लीकेशन को, आपका जैसे सर्विस नाउ टूल है, राइट, या क्या एग्जांपल लें अभी, कोई आप मॉनिटरिंग टूल भी यूज करते हो? जेएसएम जीएसएम मॉनिटरिंग टूल, जिसमें आप क्या मॉनिटर करते हो? टिकट्स, लाइक सर्विस नाउ जेएसएम में हमने डैशबोर्ड बनाए हुए हैं एज पर हाँ, आवर कन्वीनियंस कि हाँ जैसे हम जीएसएम, अनअसाइन टिकट को ट्रैक करना है ठीक ठीक है, जीएसएम अलग आपका, से। हाँ। हाँ ठीक। तो जेएसएम, जेएसएम को कैसे एक्सेस, जेएसएम को कैसे पता चलेगा कि टिकट असाइन है नहीं असाइन है? हमने उसको एटीए से कनेक्ट किया हुआ है। तो जैसे कोई टिकट आती है उस पे, ठीक है, हम्म और उस पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, अगर उस पे कोई भी अनअसाइंड है आते ही, जब वो टिकट आती है तो एज पर आवर शिफ्ट वो किसी ना किसी को अनअसाइन हो जाएगा। उसकी वैल्यू अगर जीरो है तो ल- हमारे मतलब वो असाइन होगा हम्म, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी लेकिन अगर समथिंग से। जीएसएम को सर्विस नाउ का एक्सेस नहीं है तो हाँ। कैसे पता चलेगा ये असाइन है नहीं है, उसको कैसे ट्रिगर होगा? नहीं, जेएसएम ही एक टिकटिंग टूल है इस अच्छा, पे। जीएसएम आपका टिकटिंग टूल है, चलो हाँ ठीक। हाँ हाँ। ठीक वो है, एक तो अभी टिकटिंग दूसरा, टूल है। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई मॉनिटरिंग टूल आपने वेज या स्प्लंक इसके बारे में सुना है? नाम सुना है स्प्लंक का। अच्छा, स्प्लंक हो एनएमएस है हमारे पास एक, सोलर विंड का, नेटवर्क अच्छा, मॉनिटरिंग का। वो तो नेटवर्क मॉनिटरिंग हो गई, लेकिन उसको आपने हाँ, किसी का एक्सेस नहीं दिया। अच्छा, कई बार, अच्छा चलो, नेटवर्किंग मॉनिटरिंग टूल पे ही आपका एनएमएस है कोई, तो किस चीज का एनएमएस हो? सोलर विंड। अच्छा, तो उसमें कभी कोई इशू आया, राइट, कभी कुछ आपकी वल्नरेबिलिटी या कोई रिस्क आया तो वहां से टिकट ऑटो जनरेट होती है? रेमेडी से होती है। रेमेडी से यूज होती है, राइट। तो जो हाँ सोलार विंड, जो सोलार विंड को या रेमेडी को, राइट, उस सोलार विंड का एक्सेस देना पड़ेगा ना, उसको कैसे व्यू करेगा, हाँ 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 हाँ। राइट। और उसको, हम्म रेमेडी टूल है आपका एक टिकटिंग टिकटिंग टूल हो गया वो भी, रेमेडी भी, राइट। हम्म। रेमेडी और सोलार विंड के बीच में कुछ तो रिलेशन बनाना पड़ेगा, और कैसे एक्सेस कर, एपीआई इंटीग्रेट करना पड़ेगा करेक्ट, उधर। राइट, यू गॉट एग्जैक्ट पॉइंट। तो अब मैं यहाँ पे रेमेडी को एक्सेस दे रहा हूँ, किसका एक्सेस दे रहा हूँ? सोलर सोलर विंड। विंड को। सोलार विंड का, कि भाई तुम मेरे डेटा को देख पाओ यार, इसमें अ, उस मतलब इसके डेटा को एक्सेस कर पाओ, राइट। रेमेडी को दिया हमने सोलर विंड का कि डेटा को एक्सेस कर पाओ, लेकिन जस्ट फॉर ओनली पर्टिकुलर एपीआई, लाइक ओनली अगर डेटा को एक्सेस करना है तो लाइक एज ए स्टोरेज एपीआई होगी। सोलार विंडो में मुझे नहीं पता कौन कौन सी एपीआई यूज है, बट लाइक एज ए स्टोरेज, सपोज करो यहाँ पे अगर हम स्टोरेज बकेट हो गए, अगर हम यहाँ पे रेमेडी को एक्सेस दे दिया, सपोज करो एज्योर का एग्जांपल ले लें या जीसीपी का ही किसी का भी किस। एग्जांपल ले लें, तो उसके हम्म अगर स्टोरेज बकेट का एक्सेस देना है, राइट, हम्म हम्म स्टोरेज बकेट किसी का भी स्टोरेज बकेट हो गया एक्सेस, तो हम्म यहाँ पे कौन सा एपीआई यूज होगा? ओनली स्टोरेज से रिलेटेड एपीआई यूज होगा, हम्म स्टोरेज से रिलेटेड। तो रेमेडी को ओनली स्टोरेज एपीआई का एक्सेस देना है, राइट। हम्म। इस केस में कौन सा ऑथेंटिकेशन मेथड यूज होगा? भाई आपने तो बता दिया कि एसएसओ से मैं टीम्स भी लॉगिन कर लूंगा, आउट भी लॉगिन कर लूंगा, सर्विस नाउ भी लॉगिन कर लूंगा, तो अब इस किसी एक को स्टोरेज का एक्सेस देना है, रेमेडी को स्टोरेज का एक्सेस देना है। स्टोरेज का एक्सेस ऑथेंटिकेट तो होगा, ऑथेंटिकेट कैसे होगा? हम पहले भी बता चुके, या तो मैनेज आइडेंटिटी होगी या उस सर्विस में सर्विस अकाउंट बताया था, राइट। सर्विस अकाउंट के थ्रू, हाँ। लेकिन मेथड कौन सा यूज होगा उसमें ऑथेंटिकेशन का, क्योंकि पर्टिकुलर एपीआई को यूज कर रहा है, राइट। जो मैंने देखा है मतलब ऑटोमेशन कॉल में, वो हम उसमें आईडी और पासवर्ड डालते हैं, मतलब ऑटोमेशन टीम आईडी और पासवर्ड डालती है ऑथेंटिकेशन के लिए। अच्छा, चलो एक चीज और सिंपल वे में चलते हैं। कभी आप जो है फेसबुक लॉगिन करते हो जब, हाँ। आपने यहाँ इसमें ओके। एसएसओ के लिए तो आपको आईडी पासवर्ड एक बार डाल दिया आपने, ठीक है, एसएसओ पर भी डीप में जाएंगे, और बट एक हाँ एसएसओ में क्या हो गया, आप एसएसओ में आपको आईडी पासवर्ड तो एक बार डालना ही डालना पड़ेगा, राइट। हाँ हाँ एक बार आईडी डाल दिया आपने, पासवर्ड डाल दिया, एमएफए से हो गया, राइट। हाँ
एसएसओ किस पे काम करता है, वो अभी बस बता दी, वो सेमल पे काम करता है, सेमल प्रोटोकॉल, बैकएंड में उसके सेमल यूज होता है। हम्म। सेमल प्रोटोकॉल अगर नहीं होता तो आप ये एसएसओ जो है आप इस पे इनेबल नहीं कर सकते कि आप सिंगल एक आईडी पासवर्ड डाला और आपका जो है हम्म। सारे एप्लीकेशन आप सेम आईडी पासवर्ड, मतलब आपको दोबारा आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, आप यूज हो जाएगा। सिंपल एसएसओ में हम्म। समझ लो कि आपने एक बार आईडी पासवर्ड डाल दिया, सेम, अब आप दूसरी एप्लीकेशन सेम ब्राउजर में ओपन कर रहे हो तो आपको दोबारा आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। तो इससे आपके हम्म। क्या होगी, थ्रेट थ्रेट या रिस्क कम हो गया, आपको दोबारा आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो आपका रिस्क कम हो कम गया, हो यहाँ गया। पे कम हो गया। क्योंकि अब इसमें इसके बैकएंड में सेमल प्रोटोकॉल है, अब आज टाइम नहीं है, कल लेकिन देखेंगे हम सेमल प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। अच्छा रुद्र भाई, मेरा एक क्वेश्चन था, सिंस मैं वो मैनेज नहीं करता हूँ, बट है क्या कि कभी पासवर्ड चेंज करता हूँ ना, हाँ तो होता क्या है कि आउटलुक के लिए पासवर्ड मैंने डाला या लॉगिन के टाइम में पासवर्ड डाला ना, तो टीम्स का अलग से पासवर्ड मांगता है, आउटलुक पे फिर दोबारा पासवर्ड मांगता है। हालांकि सब एडी पे ही है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है, या मतलब हमारे जो एडमिन, ये क्या नाम है उसका, तो जो, उन्होंने हाँ वो कर नहीं रखा होगा जो एडमिन है इसका, ऐसा कुछ एडमिन, होता है। हाँ, तो एसएसओ जो आपकी जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर होगा ना, सपोज करो जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर आपका कौन सा है, कोई भी पिंग आईडी हो गया सपोज करो, या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर हो गया, राइट। आइडेंटिटी प्रोवाइडर पता है ना क्या होता है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर होता है कि जहां पे आपका आइडेंटिटी मैनेज होती है। जैसे यहाँ पे आपके इंट्रा हो गई, हम यहाँ पे जो कर रहे थे ये इंट्रा है, राइट। इंट्रा पे हम मैनेज कर रहे थे, गूगल में गूगल आइडेंटिटी है। और तो ऐसे आपका आइडेंटिटी प्रोवाइडर होगा, पिंग आईडी होगा, ओक्टा होगा, या कुछ ऐसा आइडेंटिटी प्रोवाइडर होगा। तो वहां पे आपको एसएसओ की सारी एप्लीकेशन ऐड करनी पड़ेंगी कि हम मैं कौन कौन से एप्लीकेशन को, आपके पास 100 एप्लीकेशन है तो 100 एप्लीकेशन को आपको अलाउ करना पड़ेगा कि इनके इनके लिए एसएसओ इनेबल करना पड़ेगा। तो अगर आपने क्या कहते हैं कि हाँ, एक तरीका तो होगा एसएसओ, और दूसरा आपने क्या है कि सेम आइडेंटिटी पासवर्ड आपका, आपका जैसे आपने पिंग आईडी में बनाया है या इंट्रा में बनाई है, आपकी आईडी पासवर्ड है, तो आपका सिंक होना चाहिए विद द टारगेट एप्लीकेशन एज वेल। यहाँ पे आपकी करेक्ट। टारगेट एप्लीकेशन कौन सी है, टीम्स है, आउटलुक है, सर्विस नाउ है। तो हम्म। आपका सिंकिंग का मेथड होगा, सिंक के भी कई सारे मेथड हैं, आपका एक इंट्रा एप्लीकेशन होती है, उससे आप सिंकिंग पे, चलो मैं इसको कल भी नोट कर लेता हूँ, सिंकिंग कैसे करते हैं वो भी एक बार बताएंगे, ठीक है। सिंकिंग का मुझे याद दिला देना, सिंक सिंक हमारा टॉपिक नहीं था बट इसको मैं बता देंगे। तो आपको टारगेट एप्लीकेशन में सेम आइडेंटिटी पासवर्ड आपको सिंक करने होते हैं। अगर आपने केवल टीम्स पे सिंक किया तो आपको जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर है आपका इंट्रा, उस आइडेंटिटी केवल आपको टीम्स एक्सेस कर पाएगा। अगर आपने आउटलुक में नहीं सिंक किया है तो आपका उस आइडेंटिटी पासवर्ड से आप आउटलुक नहीं आप लॉग इन कर पाओगे। आपको हर एप्लीकेशन के लिए आपको एक सिम एप्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी सिंक्रोनाइजेशन के लिए। अच्छा, तो ये आइडेंटिटी प्रोवाइडर जो है वो अलग से आता है, मतलब उसको अलग से हमें प्रिक्योर करना पड़ता है, या इनबिल्ट सर्विस आता है जैसे हम्म, माइक्रोसॉफ्ट का हाँ, हमारे माइक्रोसॉफ्ट पास का है। इनबिल्ट इंट्रा है, माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट जो है इंट्रा है, यहाँ पे आपको ले चलते हैं। इंट्रा है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी देखिए यहाँ पे है ना ये। हम्म। और अलग से भी इंट्रा का पोर्टल है, intra@microsoft.com है। सेम चीज है जो यहाँ पे दिख रहा है, तो इंट्रा हो गई। ऐसे ही गूगल का मैंने अभी दिखा है, गूगल का आइडेंटिटी ये है। ऐसी पिंग अवर आईडी। ऑन प्रेम के लिए हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी, नॉर्मल एक्टिव डायरेक्टरी यूज करते हैं। आपका एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर्स होता है, तो उस एक्टिव हम्म। डायरेक्टरी सर्वर्स पे आपका यूजर नेम पासवर्ड डिटेल्स वहां पे हम्म होते हैं। क्लाउड्स में हमारे पास अभी एंट्रा आईडी एक आइडेंटिटी प्रोवाइडर है। सिमिलरली गूगल में गूगल आइडेंटिटी करके हमारे आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स होते हैं। तो जितने भी आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स होते हैं बैकएंड पे वही वर्क करते हैं आपके ऑथेंटिकेशन को प्रूव करने के लिए। तो इस तरीके से प्रोसेस आगे होता है। राइट। ओके। अगर आप क्लाउड की आइडेंटिटी नहीं यूज कर रहे हैं तो जैसे हरिमूर्ति ने बताया कि भाई आपका ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी हो सकती है, या कोई थर्ड पार्टी आइडेंटिटी प्रोवाइडर भी हो सकता है, राइट। तो ऑन प्रेम से आपके जो भी एप्लीकेशन है वहां सिंक करना पड़ेगा, ऑन प्रेम से क्लाउड को सिंक करना पड़ेगा। जैसे क्लाउड भी एक, दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन, राइट, अगर आप क्लाउड की आइडेंटिटी प्रोवाइडर नहीं यूज कर रहे हो। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो कहाँ पे थे हम। हाँ, ये हो गया कि एसएसओ से हमने सिंक कर लिया, तो वहां पे हो सकता है आपका जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर है वो आउटलुक में आपका पासवर्ड सिंक ना कर रहा हो, या जिस भी टारगेट टूल पे वो सिंक ना कर रहा हो। अब दूसरा मेथड हमने बताया था कि पर्टिकुलर एपीआई को एक्सेस देना है, या एक एक यहाँ पे अभी मैं जूम लॉग इन कर रहा हूँ, जूम का लिंक कोई शेयर करेगा इस चैट पे, या रुको मैं देखता हूँ।
हरिमूर्ति इसका जूम का लिंक शेयर करेंगे इस चैट पे या आई एम शेयरिंग। चैट, ये है चैट, या यहाँ पे भी होगी मीटिंग लिंक। ठीक है। ये इसी मीटिंग का लिंक है। हाँ, ये मैंने कॉपी किया, ठीक है, इसको मैं एक्सेस करने जा रहा हूँ, ठीक है। दिख नहीं रहा हमें, अगर आप कुछ कर दिखा रहे हो तो। अभी इस मतलब वही स्क्रीन है व्हाइट बोर्ड वाली। स्क्रीन, अच्छा बंद हो गई क्या स्क्रीन? अच्छा बंद हो गई थी स्क्रीन। मैंने वो कॉपी किया, जूम का लिंक, जस्ट मैंने जूम का लिंक कॉपी किया, राइट। हाँ। जूम का लिंक मैंने इधर खोला और नहीं हुआ। चैट कहाँ गई, वापस चैट, अभी स्क्रीन ओपन है ना? हाँ हाँ, कॉप इनकॉग्निटिव मोड। हाँ, कॉपी लिंक किया। यहाँ पे मैंने, ये भी कोई एक एप्लीकेशन ही है, दिस इज ऑल्सो जूम भी एक एप्लीकेशन है, राइट। हम्म। लिंक डाला, मैंने साइन इन किया, राइट। साइन इन करने के लिए अब देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, ईमेल और फोन नंबर। ईमेल फोन नंबर आ रहा है। तो ये तो हो गया मेरा, मैं पासवर्ड डालूंगा। हम्म। पासवर्ड डालूंगा तो मैं ओके, समझ गया। दूस हाँ। अब यहाँ पे क्या एक्सेस आ रहा है कि आप गूगल से लॉगिन कर लो, फेसबुक गूगल। के लॉगिन कर लो, या माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो उससे लॉगिन कर लो। सब हम्म। मैंने गूगल पे क्लिक कर लिया यहाँ पे। हाँ रुक, एक अभी अवध का क्वेश्चन था, राइट। एक स्टेप बैक जाता हूँ। ये आपके आइडेंटिटी प्रोवाइडर है अवध, ये ओके। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे अगर पिंग आईडी आ गया, पिंग आईडी, ये सब आपके आइडेंटिटी प्रोवाइडर हैं, बिकॉज दे मैनेज अवर आइडेंटिटी। जीमेल, जीमेल आपकी आइडेंटिटी है ना, वो कौन मैनेज करता है? वो जीमेल, गूगल। 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 तो गूगल इज एन आइडेंटिटी प्रोवाइडर। तो आपको किससे लॉगिन करना है? या तो आप आईडी पासवर्ड डालो यहाँ पे, इस आईडी पासवर्ड में डालोगे तो अगर आपने जूम पे अपना आईडी पासवर्ड बनाया, अच्छा हाँ एक चीज और, आपको कोई भी लिंक मिले, कोई भी XYZ कोई फर्जी लिंक मिलता है, तो आप उस पे कहता है ना लॉगिन करो, इसे आइडेंटिटी को हम्म। लॉगिन करो, राइट। तो क्या आप लॉगिन करते हो? नहीं। नहीं करते हो। भाई उसमें लॉगिन करोगे, आप आईडी डालोगे, कुछ पासवर्ड आपने कोई कॉन्फिडेंशियल चीज उसमें डाल दी, राइट। हम्म। आपकी अगर ऑथेंटिकेटेड ऐप है, सर्विस नाउ हो गई, पोर्टल एज्योर हो गया, कुछ हो गया, तो आप उसमें एकदम फ्री कॉन्फिडेंस से डालते हैं, यार ठीक है ये तो गूगल में डालना है, यार मैं फेसबुक में डालना है, तो आप कहते हैं हाँ यार ये तो ऑथेंटिकेटेड ऐप है, मैं इसमें आईडी पासवर्ड हम्म। डालता हूँ, क्रिएट करता हूँ। लेकिन कोई फर्जी आए तो उसमें आप नहीं डालते, उसमें कहते हैं यार इसको गूगल से मैं क्यों अपना आईडी पासवर्ड इसको दूं, हम्म। क्योंकि आईडी आईडी पासवर्ड मैं क्यों उसके बना। तो आप क्या करोगे, सिंपल करोगे कि यार गूगल से लॉगिन हो जा भाई। गूगल से लॉगिन करेगा, आइडेंटिटी पासवर्ड मांगेगा, आप ये डालोगे। मैं कहीं पे भी देखो पासवर्ड नहीं डालूंगा, कहीं पे भी नहीं डालूंगा। ये हाँ, ये गया, ये मुझे ये गूगल से लेगा ना सारी चीजें। गूगल लेके। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ कि एक आपकी हम्म, अगर टाइम ज्यादा लग रहा हो तो बता देना, कल कोई नहीं, कंटिन्यू कर कोई लें। नहीं, कोई इशू नहीं। ये आपकी आइडेंटिटी, एक आपकी आइडेंटिटी प्रोवाइडर हो गई, हम्म। आई। ये आप हो, यूजर हो, हम्म। ठीक है। आप सर्विस यहाँ पे कौन सी यूज कर रहे थे? एक एग्जांपल लिया है मैंने जूम का। हम्म। जूम आपका क्या हो गया, एक सर्विस प्रोवाइडर हो गया, समझो इस समय जूम आप सर्विस यूज कर रहे थे, ठीक है। हम्म। ये आपका एसपी हो गया, सर्विस प्रोवाइडर। ये आपका आइडेंटिटी प्रोवाइडर। तो दो तरीके थे। ये यूजर जाता जूम पे, अपनी आईडी पासवर्ड डालता, आईडी डालता, पासवर्ड डालता, चला आता, ठीक है। लेकिन हम्म। ऐसे ऐसे आपके पास 20 एप्लीकेशन है, तो सब पे जाके आईडी पासवर्ड तो बनाओगे नहीं। नहीं। तो एक तरीका था तो आपका सेमल वाला भी भूल जाओ। अभी दूसरा तरीका था, क्या करोगे आप, कहोगे यार जूम पे नहीं जाता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी जो है एक आइडेंटिटी, इस जूम ने के पास से इनेबल कर रखा है कि आइडेंटिटी प्रोवाइडर आप जीमेल से लॉगिन। मैं क्या करूंगा, जीमेल करूंगा, ये आइडेंटिटी प्रोवाइडर, मैं इस पे गया, इसको लॉगिन किया, इस यहाँ पे मैंने अपना जीमेल का डाला, ये यहाँ पे भेजेगा, हम्म। यहाँ पे भेजेगा भाई ये ऑथेंटिकेट करो भाई, तुम ये तुम्हारा बंदा है कि नहीं है, ये हम्म। तुम्हारे पास इसकी आईडी पासवर्ड, ये ऑथेंटिकेट करेगा। और उस पर्टिकुलर एपीआई के लिए जो आप एक्सेस करना चाह रहे हो, राइट, ये एक्सेस हम्म। कर देगा कि हाँ ठीक है तुम्हारे पास ये ऑथेंटिकेट है, यूजर आईडी ये मेरे पास यहाँ बना हुआ है और ये ऑथेंटिकेटेड है। आप इसको एक टेम्परेरी एक्सेस टोकन दे दो। एक्सेस टोकन बनाएगा आईडीपी, एक आईडीपी जो गूगल था यहाँ पे, हम्म। एक टेम्परेरी एक्सेस टोकन बनाएगा। गूगल, गूगल था, गूगल एक टेम्परेरी एक्सेस टोकन बनाएगा और कहेगा हाँ भाई टेम्परेरी एक्सेस हुई। आप उसमें टेम्परेरी एक्सेस, चाहे वो 1 घंटे के लिए हो, आएंगे कल उसको करेंगे, आज टाइम 1 घंटे 2 घंटे के लिए आप इसको एक्सेस दे दो।
एक्सेस हो गया। तो ये मेथड क्या कहलाता है? ये मेथड आया ओ ऑथ टू। लेकिन सॉरी। ओ ऑथ टू, अच्छा। ओ टू ओके। पॉइंट जीरो एक मेथड हो गया कि आपने सैमल से लॉगिन किया, आपने आईडी। हम्म एक हो गया ओ ऑथ टू। लेकिन ध्यान रखना, ओ टू में तुमने तुम्हारी आईडीपी, तुमने आईडी पासवर्ड डालेंगे, तुम्हारी आइडेंटिटी के आइडेंटिटी का इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी जूम के पास। जब जूम को एक्सेस टोकन बना के देगा, उसमें ये नहीं बताएगा कि ये किस बंदे ने रिक्वेस्ट करी है। वो इंफॉर्मेशन गूगल के पास रहेगी। ओ टू जीरो, दिस इज अ नॉट ए ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, दिस इज ए ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल। ओके। तो इसके थ्रू हमारी मतलब वो आईडी पासवर्ड नहीं लेगा, सिर्फ एक क्या एक्सेस कहते टोकन, हैं, एक्सेस एक टोकन जनरेट टोकन देगा, करेगा एक्सेस जूम के को लिए। भेजेगा, जूम को हाँ। भेजेगा, अच्छा। या जो भी हमारी एप्लीकेशन होगी, टारगेट एप्लीकेशन होगी, चाहे स्टोरेज बकेट हो, बिग क्वेरी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी डालो हो। हाँ भाई, ये है, ये आप इसको उसके पास, लेकिन उस एप्लीकेशन के जून के पास ये एक्सेस, ये पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा बंदा एक्सेस कर रहा है, या उस स्टोरेज जो एपीआई है उसके पास ये नहीं पता लगेगा कि कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहा है, ये कौन सा इसका रुद्र मिश्रा था ना, ये नहीं बताएगा कि रुद्र मिश्रा ने एक्सेस किया है ये। वो बस एक टोकन जनरेट करके दे टोकन देगा। जनरेट, हाँ हाँ, टोकन गूगल नो जनरेट करके। अबाउट इट, बट जो उसको नहीं पता कौन एक्स वो कर रहा है। बस नहीं उसको पता है कि रुद्र, गूगल। मेरा मेरा हाँ एक था थोड़ा सा क्वेरी। लेट सपोज कि हम गूगल के थ्रू ऑथेंटिकेट करते हैं फेसबुक को, हाँ, तो जीमेल आईडी से उसको ऑथेंटिकेट कर दिया है, जो करेक्ट कि कर आईडी मांगता है वहां पे, तो क्या करेक्ट। वहां पे वो फेसबुक के साथ हमारा ईमेल हाँ, आईडी नहीं शेयर करता है? नहीं 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 शेयर कर, यही तो दो तरीके। अभी एक तीसरा प्रोटोकॉल और आएगा, उस मेथड में वो शेयर करता है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एपीआई पे हैं, तीसरा मेथड जैसे ओ टू पी। उसमें क्या है कि ऑलरेडी ट्रस्ट जो है ना, फेसबुक और जीमेल के बीच में ऑलरेडी ट्रस्ट बना हुआ है। वो हमको क्या कहते हैं कि एपीआई दे दिया। लेकिन जो आप बता रहे हो ना कि उसमें वाले केस में, फेसबुक वाले केस में, उसमें हम्म तीसरा मेथड यूज हो रहा है। जस्ट उसी के ऊपर आ रहा है ओ आई डी सी, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन है। ये सबसे लेटेस्ट और सबसे ट्रेंड में यही कि ये आईडीसी में क्या है, ये जस्ट टॉप ऑफ ओ ऑथ टू, ए ऑथ टू के तरीके से ही काम करता है, बट इसमें आपकी आइडेंटिटी डिटेल भी शेयर करता है ये। तो जो अच्छा। आप फेसबुक लॉगिन कर रहे हो, दिस इज अ मोबाइल एप्लीकेशन which is you are logged in via the Gmail. Gmail will share the access token as well their identity information as well. तभी जब आप फेसबुक लॉगिन करते हो, राइट, तो उसमें आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। आप कभी नाम नहीं डिफाइन करते हो, जो आपका जीमेल में नाम रहता है वही नाम आपको वहां दिख करेक्ट जाता है, राइट। करेक्ट तो करेक्ट। वो OIDC प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रोटोकॉल है OIT0 में, जहाँ पे आपकी कोई एप्लीकेशन, जैसे आपकी बुक माई शो वाली थी एप्लीकेशन, राइट। जब बुक माई हाँ। शो पीबीआर से इंफॉर्मेशन मांगता था कि भाई कौन कौन सी सीट खाली, मुझे सीट बुक करना है, तो पीबीआर के पास ये रहता है कि किस बंदे ने करी है। वो आपको देखते हो, जब आप टिकट बुक कर लेते हो, आपको सिंपल एक क्यूआर कोड देता है। क्यूआर कोड ले जाके आप पीवीआर में दिखाते हो, वो क्यूआर, वो आपसे आपकी आइडेंटिटी मांगता है कि आप भाई, आप बालवीरा नाम आपका है या अवध प्रसाद आपका नाम है, पीवीआर वाला मांगता है? नहीं। नहीं मांगता। तो वो किस पे काम कर रहा है? वो OT0 पे काम कर रहा है वहां पे, क्योंकि बुक माई शो को आपने आइडेंटिटी से, बुक माई शो आगे आपकी आइडेंटिटी नहीं भेज रहा है पीवीआर के पास। हाँ, करेक्ट है, इसलिए हमारी डिटेल्स उनके पास नहीं है, सिर्फ वो हाँ, एक टोकन, एक्सेस टोकन जनरेट ऐसा करके दे टोकन रहा है जनरेट कि कर हाँ, दिया, हाँ हाँ। इसके एक टिकट बुक हुई है इस टिकट बुक नंबर की है। पे। अब किसने बुक करी है, पीवीआर वो डोंट नो। डिटेल्स नहीं है। और तुम्हारे पास एक क्यूआर कोड आता है, जाके वहां पे आपको हम्म दिखाते हैं और वो आपको दे देता है। लेकिन OIDC और .T0 में जब वो आपकी फेमस, तो ये जो आपकी जो सेमल है ना, ये मोस्टली इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं, जो इंटरप्राइज के लिए है। भाई आपके हजारों एप्लीकेशन रहते हैं, तो आप सेम आईडी पासवर्ड से यूज कर लेते हो, राइट। वो हम्म टू, जब आपको पर्टिकुलर एपीआई को एक्सेस देना हो, वहां पे यूज होगा। OIDC और टू, OIDC, OIDC यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज होगा, प्लस जिस, बस इसी OIDC क्या है, जस्ट OAuth 2.0 के एक ऊपर लेवल का एक प्रोटोकॉल है, जो कि आइडेंटिटी भी एक्सेस टोकन में देता है, आइडेंटिटी की इंफॉर्मेशन देता है, जो कि मोस्टली फेमस है मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करने के लिए ये, राइट। हम्म। तो अभी फिर इतना करते हैं, आगे कल हम एक क्या होता है, एक सिम एप्लीकेशन देखेंगे, और ये तीनों प्रोटोकॉल
का एक एग्जाम्पल ले लेंगे, या हम एक वो एग्जाम्पल हमने वैसे बता दिया, बट एक करके भी दिखा देंगे कैसे इसमें टोकन बनता है, कैसे है, वो थोड़ा सा डीप के बाद दिखा देंगे। और उसके बाद हाँ, और क्या था अभी, अभी हम ऑथराइजेशन पे, अच्छा ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस है? ऑथेंटिकेशन किसी मीन्स किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, और ऑथराइजेशन चलो कल करेंगे इसको, कोई बात नहीं, कल ओके। थोड़ा सा पढ़ के आना, फिर ज्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है? ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन डिफरेंस। ऑथराइजेशन हाँ वही हुआ कि मतलब कि वो बंदा किस किस काम के, उस एप्लीकेशन में किस किस काम को करने के लिए ऑथराइज्ड है या नहीं, हाँ हाँ क्या हाँ, क्या ठीक। उसकी लिमिटेशन वहां पे है। हम्म, हाँ, ऑथराइजेशन सही बताया, लेकिन ऑथेंटिकेशन से एक्सेस का कोई मतलब नहीं। ऑथेंटिकेशन तो बस तुम आप लॉगिन हो गए, जैसे आप क्या कहते हैं कि अ, अ, स्कूल गए, स्कूल में आपका जो है एक आईडी कार्ड बना हुआ है, आप अंदर चले गए, राइट? अब हम्म। उसमें क्या कहते हैं कि आप अंदर चले, क्लास में बैठ गए, लेकिन आर यू ऑथराइज टू पढ़ाने के लिए, क्या ऑथराइज हो? नहीं। नहीं ना, तो उसमें आप, सबका एक आइडेंटिटी कार्ड है, आइडेंटिटी हाँ ऑथेंटिकेट हो गए भाई, यू हैव दिस ऑथेंटिकेट हो गए। ऑथेंटिकेशन, बट यू आर नॉट ऑथराइज, राइट? सो ऑथराइजेशन हाँ आ गया कि आपके क्या काम के लिए, तो ऑथेंटिकेशन जस्ट आपको एंट्री करने के लिए, बट वहां पे अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, दिस वो इज ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन। ठीक। तो इसको कल ठीक। और डिटेल में करेंगे अभी।